अगर आपके पास भी लोन के लिए कोई फ़ोन आता है और आप तुरंत ही उसमें हामी भर देते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि यह कोई लोन एजेंसी का फ़ोन नहीं, बल्कि एक ठगों के कॉल सेंटर से फ़ोन आया हो। ऐसे ही एक गिरोह का गुड़गांव पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जहां से तक 1 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसके लिए सीधे तौर पे बात करते हैं पुलिस प्रवक्ता संदीप से। तो क्या कुछ मामला है और कहां से कॉल सेंटर को भंडाफोड़ किया है? इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन साउथ की टीम के पास में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने वेरीफाई किया और फर्दर उसमें कार्रवाई करते हुए सेक्टर 48 में स्थित एक ऑफिस में उनके द्वारा जाकर के रेड की गई। रेड के दौरान उनको स्पॉट पर कुल मिलाकर के 11 महिलाओं सहित 13 व्यक्ति हाजिर मिले थे और ये बेसिकली कॉल सेंटर वहाँ चल रहा था। तो पुलिस के द्वारा जाकर के चेक किया गया तो वहाँ पुष्टि हो गई कि ये लोग लोन के नाम पर धोखाधड़ी के कॉल सेंटर है वहाँ चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए लगभग सभी जो युवक और युवतियां हैं उनकी उम्र ज़्यादातर की उम्र 18 से लेकर 22-23 तक के बीच में ही है। आरोपी प्रिंस है जो वहाँ मैनेजर की नौकरी करता है और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये 31 वर्षीय व्यक्ति है। 11 महिलाओं के सहित में 13 कुल आरोपियों को गिरफ्तार वहाँ से किया गया है। 11 महिलाओं के अलावा जो आरोपी प्रिंस है वो मैनेजर है और उसके अलावा जो आरोपी हिमांशु है वो वहाँ सबसे पुराना और सबसे मुख्य वो कर्मचारी है। एक्यूज से इंटरोगेशन में ऐसा मालूम हुआ है कि ये सोहेल नाम का व्यक्ति है जो कि कॉल सेंटर का मालिक है और ये सोहेल ने ये ऑफिस सितंबर 2025 में किराए पे लिया था। 45,000 रुपये किराए पे लेकर के ये ऑफिस वहाँ चला रहा है और इस कॉल सेंटर के माध्यम से धोखाधड़ी का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कुल मिलाकर के 13 मोबाइल फोन स्पॉट से रिकवर किए गए हैं और आरोपी प्रिंस और आरोपी हिमांशु को आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली जा रही है और मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये अब तक सामने आया है कि किस तरह से लोगों को टारगेट करते थे? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा सामने आया कि ये लोगों को लोन का झांसा देते थे और उस लोन के झांसे की एवज में ये प्राथमिक तौर पर उस लोन ढूंढने वाले व्यक्ति से करीब 5,000 रुपये पहले एक बार लेते थे और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करीब करीब 18 से 20,000 रुपये उससे वसूल लेते थे और पैसे वसूलने के बाद ये लोग उसको अटेंड नहीं करते थे। ना तो उसको लोन दिया जाता था और ना ही उसको उसका पैसा वापस दिया जाता था। जो एक कर्मचारी पकड़े गए हैं, क्या ये सैलरी बेस पे रखे थे, कमीशन थे, इनको कोई टारगेट दिया जाता था? ये अभी जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें ऐसा मिला है कि इन सभी एक्यूज को मालिक के द्वारा सैलरी दी जाती थी। उस सैलरी के अलावा इन लोगों को टारगेट्स दिए जाते थे कि जितना ज़्यादा ये लोग पैसा चीट करके कमाएंगे उसमें से कुछ पैसा कमीशन के तौर पर भी इनको दिया जाएगा। पहले भी कुछ कॉल सेंटर पकड़े गए हैं जिनका विदेश से भी संपर्क रहा है। क्या इस कॉल सेंटर का भी कुछ ऐसा